उसी के जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सो खुदा का बड़ा शुक्र हो कि आज एक बार फिर हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपको याद करवा दूँ कि अगर आपको इस चैनल में खुदा के फजल से आप भरपूर होते हैं, अगर आप इस चैनल के वसीला से, अगर आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत हासिल करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को मज़ीद जानने के लिए ऑनलाइन इकट्ठे होते हैं। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो हम खुदा के कलाम की तरफ रजू करते हैं, और आज का जो हमारा उन्वान है, मजमून है, वो कौन सी बातें हैं जो हमारी दुआ को रोकती हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में जो हम दुआ करते हैं वो खुदा के हुज़ूर में मकबूल नहीं ठहरती। लोग कहते हैं हम तो 3-3, 4-4 घंटे डेली में दुआ करते हैं, हम तो 3 बार घर में सब मिलकर इकट्ठे बैठकर दुआ करते हैं, मैं 3 बार कलाम पढ़ता हूँ, मैं रात को उठ कर दुआ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में से तंगियां परेशानियां दूर नहीं होती, फिर भी मेरी जिंदगी से परेशानियां मुसीबतें मेरी जान नहीं छोड़ती, मैं फिर भी जो इतनी पछतानी में रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? आज हम कुरान के कलाम से देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी दुआ रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारी दुआ खुदा के जोर में सुनी नहीं जाती, हमारी दुआ मकबूल नहीं ठहरती। आए हैं आज हम उसी के लिए गौर करेंगे, और आज हम ऐसी 5 बातों पर गौर करेंगे, 4 बातों पर गौर करेंगे, 4 बातों को देखेंगे कि किस वजह से हमारी दुआ में खलल पड़ती है, हमारी दुआ खुदा के जोर में मकबूल नहीं ठहरती, हमारी दुआ रुक जाती है। तो मेरे चीजों, हम पहले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी जिंदगी में पहला नुक्ता वो है बदी। इंसान की जिंदगी में बदी का आ जाना, इंसान की जिंदगी में गुनाह शामिल हो जाना। जब इंसान की जिंदगी में गुनाह शामिल हो जाता है, और तब वो जब उस गुनाह को ही साथ लिए बैठता है और दुआ करता है, तब खुदा के हुज़ूर में वो दुआ कबूल नहीं होती, वो रुक जाती है। फिर कलाम में लिखा है कि गुनाहगार की दुआ भी उसके लिए क्या है? गुनाह है। तो जिस वजह से हमारी दुआ रुक जाती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में क्या पाया जाता है? गुनाह पाया जाता है। बदी की सूरत में हमारी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है। जबकि ज़बूर 34 में लिखा है कि वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है, वो क्या करे? बदी से बाज रहे और नेकी करे। यानी कि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हम बदी से बाज रहें, बदी को छोड़ दे, बदी से किनारा करें। जब हम बदी से किनारा करेंगे, तब जब हम दुआ करने बैठेंगे, तब खुदा हमारी तमाम दुआओं का जवाब देगा, तब खुदा हमारी दुआओं को कबूल करेगा। स्वयं हम खुदा के कलाम में से भी हवाला पढ़ते हैं, ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत। यह हम बदी के लिए हवाला पढ़ने लगे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर हमारी दुआएं रुकती हैं तो उसके सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारी जिंदगी में क्या पाई जाती है? बदी पाई जाती है। स्वयं खुदा के कलाम की तरफ रजू करें, और खुदा के कलाम में ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें कहता है, खुदा का बंदा मर्द खुदा हमसे ये बात कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। यानी कि खुदा के बंदा में बदी नहीं थी तो खुदा उसकी दुआओं को सुनता था, खुदा उसकी दुआओं का से जवाब देता था, उसकी दुआएं रुकती नहीं थी। लेकिन अगर वो बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा उसकी दुआओं का जवाब ना देता, खुदा उसकी दुआओं का न सुनता। इसका मतलब है कि जब हम अपने दिल में, अपने जहन में, अपने दिमाग में बदी को बिठा लेते हैं, बदी करते हैं, सोच ख्यालों में ही बदी कर देते हैं, बदकार बन जाते हैं, तब खुदा के हुजूर में हमारी दुआएं रुक जाती हैं।
तब खुदा के हजूर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तब खुदा के हजूर जो है हम गुनाहगार ठहरते हैं, क्योंकि लिखा है कि गुनाहगार के लिए उसकी दुआ भी क्या बन जाती है, गुनाह बन जाती है। फिर हम बदकार ठहरते हैं क्योंकि हमने अपनी बदी की मुआफी खुदा से नहीं मांगी होती और उस बदी को छोड़ा नहीं होता। उस बदी को हम अपने साथ साथ लेकर जो है अपनी जिंदगी में चल रहे होते हैं। उसी बदी के साथ हम बैठकर खुदा की दुआ करते हैं, उसी बदी के साथ हम उठ जाते हैं और दुनिया के मजीद कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी बदी को साथ लेकर, जिस वजह से हमारी जिंदगी में दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं रुक जाती हैं। तो हमें क्या जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने अंदर से बदी को खत्म करें। जैसा कि पहले थस्सलुनीकियों और उसके 5वें बाब उसकी 12वीं आयत में भी लिखा है कि हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा का बंदा पौलुस इस बारे में जानते थे कि बदी कितनी खतरनाक चीज है, कितना खतरनाक जो है भेड़िया है इब्लीस का। तो इसलिए खुदा का बंदा पौलुस भी हमें यही चीज सिखाता है कि हर किस्म की बदी से बचे रहो। और खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है कि अगर हमारे अंदर बदी होगी तो खुदा हमारी ना सुनेगा, खुदा हमारी दुआओं का जवाब ना देगा। जब हम बदी से पाक होंगे, जब हमारे जिस्म पाक होंगे, हमारे ख्यालात पाक होंगे, हमारे दिल पाक होंगे, किसी किस्म की बदकारी उनमें नहीं पाई जाएगी, तब खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा, तब खुदा हमारी दुआओं का हमें जवाब देगा। मेरे जी सामने अभी पहला नुक्ता देखा कि हमारी जिंदगी में अगर दुआएं रुकती हैं तो सबसे पहले तो बदी की वजह से। अब हम दूसरे नुक्ते की तरफ देखते हैं और दूसरा नुक्ता है किसी को माफ ना करना, किसी पर तरस ना खाना, किसी पर रहम ना करना, किसी पर मेहरबान ना होना। अगर किसी से कोई गलती सरजद हो गई है, उसने आपके खिलाफ गुनाह किया है, आपका फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे मुआफ करें। खुदा के कलाम के मुताबिक हम उसे मुआफ करें। अगर हम अपने दिल में उसके लिए तब भी नफरत रखते हैं, हसद रखते हैं, उसे मुआफ नहीं करते, तो खुदा उस चीज को देखता है। और जब हम दुआ करने बैठते हैं तो खुदा हमें हमारी दुआ का जवाब नहीं देता, हमारी दुआ रुक जाती है। हो सके कि अगला अपनी गलती के लिए पछताता हो और वो बार बार आकर हमसे मुआफी मांगता हो और हम उसे माफ ना करते हो, तो जो गुनाह उसके सरजद था वो हम पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हम होते हैं जो उसे माफ नहीं करते, जिस वजह से हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। जरूरी है कि अगर हमें अपनी दुआओं का जवाब लेना है तो दूसरों को माफ करने का फजल खुदा से मांगे, कुव्वत मांगे। क्योंकि मसीह खुदावन देखे जब वो सलीब पर अपनी जान दे रहे थे, उन्होंने मरते मरते भी जो पहला हम कलमा देखते हैं वो भी मुआफी के बारे में ही है, कि जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप इन्हें मुआफ करके ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये लोग नहीं जानते कि ये मेरे साथ क्या करते, इसलिए तू इन्हें माफ कर, ये नादान है। यानी कि खुदावन यीशु मसीह ने खुद भी ऐसा ही करके दिखाया, दूसरों को माफ किया और हमें भी यही तालीम दी कि दूसरों को माफ कर सके। जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तब भी हमारी दुआएं रुक जाती हैं। तो हम खुदा के कलाम में से भी हवाला देखते हैं, मरकज की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत हम देखते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि तुमको मिल जाएगा। और अब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। और अगर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ ना करे। आमीन। मेरे जी जैसा कि हमने बात की कि जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तालीम दी कि एक दूसरे को माफ करो, और लिखा है कि जब कभी तुम दुआ कर रहे होते हो और अगर तुम्हें याद आए कि तुमने अगर किसी को तुमने मुआफ नहीं किया तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा खुदा तुम्हारे भी गुनाह मुआफ करे। क्योंकि मत्ती के इंजील उसके 5वें बाब उसके 7वें आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा।
जब हम किसी पर रहम नहीं करते, हम किसी को माफ नहीं करते, इसका मतलब हम मसीह की तालीम पर नहीं चलते, और जिस वजह से जो है मसीह भी हमारी दुआओं का जवाब हमें नहीं देता, मसीह भी जो है हमारी दुआओं को सुनता नहीं, खुदा भी हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। इसलिए हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे को मुआफ भी करें, अपने अंदर से बदी को भी खत्म करें, ताकि खुदा के हुजूर में हमारी दुआएं कभी कभी भी ना रुके। आगे जो तीसरा नुकता है वो है कि अगर हम किसी मस्कीन के साथ भलाई नहीं करते तब भी हमारी दुआएं रुक जाती हैं। हम कुरान के कलाम में से देखेंगे इंसान की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी आयत नंबर 13, और लिखा है, जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। अजीजों, कुरान के कलाम में लिखा है कि जो मस्कीन का नाला सुनकर, यानी कि उसकी आहोजारी सुनकर, उसका गम सुनकर, उसका दुख सुनकर, उसका रोना सुनकर उस पर तरस नहीं खाता, उसके साथ भलाई नहीं करता, उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करता, जब वो रोएगा, जब वो खुदा के हुजूर में इल्तिजा करेगा, जब वो दुआ करेगा, तब जो है कोई भी दुनिया में बशर, यहां तक के उसके माँ बाप और आसमानी खुदा, हमारा आसमानी बाप, वो भी उसकी ना सुनेगा। क्योंकि इस दुनिया में खुदा ने दो किस्म के इंसान बनाए हैं, एक को अमीर बनाया है, एक को गरीब बना दिया है। और जब गरीब अपना आहो नाला किसी अमीर के पास जाकर सुनाता है और वो अमीर उसके जो है उसके साथ भलाई नहीं करता, तब खुदा जो पोशीदगी में है वो उसे देखता है कि इसको तो मैंने दौलत इसलिए अता की कि ये दूसरों के साथ क्या भलाई करे, और इसने भला नहीं किया, इसने उस दौलत का लालच किया, इसने अपनी बरकत का लालच किया, इसने अपनी ऐशो इशरत का लालच किया, इसने किसी गरीब की मदद ना की, किसी के दुख में शामिल ना हुआ। तो खुदा उस चीज को देखता है, और फिर जब उस अमीर पर कोई मुसीबत आती है और जब वो दुआ करता है, तब खुदा भी उसे ठुकरा देता, उसकी दुआ को नहीं सुनता। हम पर भी ऐसा है कि जब हम कभी कोई हमारे पास मदद के लिए आता है, कोई मस्कीन आता है, कोई जरूरतमंद आता है, और हम जो है उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं और उसको जो है नजरअंदाज करते हैं, वो हमसे मदद मांगता है और हम उसकी मदद नहीं करते, तब भी जो है हमारी दुआओं को खुदा रोक देता है, तब भी हमारी जिंदगी जो है दुआ से खाली हो जाती है। तो उसके लिए कि हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले बदी से बाज रहने की जरूरत है, और उसके बाद दूसरों को माफ करने की जरूरत है, और उसके बाद तीसरी चीज वो है मस्कीनों के साथ भलाई करने की जरूरत है। तो हम अपना आखिरी नुक्ता देखें, और आखिरी नुक्ता यानी कि आखिरी नुक्ता, हमारा आखिरी पॉइंट, कि अगर हमारी दुआएं रुकती हैं तो उसका एक ये भी वजह होती है कि हम बुरी नीयत से मांगते हैं। हमारा बुरी नीयत से मांगना, देखते हैं याकूब का आम खत और उसका 4वां बाब, उसकी 2 और 3 आयत। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सके, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च कर सको। अब मेरे जो आखिरी जो पॉइंट हमने देखा है, आजकल ऐसा ही हो रहा है, लोग खुदा से चीजें मांगते हैं अपनी जरूरत, अपनी ऐशो इशरत के लिए, अरे खुदा मुझे ये चीज मुहैया कर दे। वो अपनी खुशी के लिए मांगते हैं, वो अपनी जिस्मानी जरूरत के लिए मांगते हैं, अपनी दुनियावी जरूरत के लिए मांगते हैं, बुरी नीयत के लिए मांगते हैं, अपनी ऐशो इशरत की चीज मांगते हैं, आरामदायक चीज मांगते हैं। ये नहीं मांगते कि खुदा मुझे मसा, ये नहीं मांगते खुदा मुझे बरकत दे, ये नहीं कहते हैं खुदा मुझे अपने अबर से भर दे, ये नहीं मांगते कि खुदा मुझ पर आपका हाथ हो ताकि जब मैं आपके कलाम को पढ़ूं मैं पाक रूह से भर जाऊं, और जब उस कलाम को दूसरों तक पहुंचाऊं तो मेरे वसीला से बहुत सारी रूहें बच सकें। ये नहीं मांगते, कुछ और मांगते हैं, बुरी नीयत से मांगते हैं, ऐसा कुछ मांगते हैं जो कि वो अपनी ऐशो इशरत पर
अपनी इस दुनियावी जिंदगी पर खर्च करने वाले बन सके। जब हम ऐसी नीयत रख के खुदा से मांगते हैं तब भी हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। कलाम में लिखा है, पहले तुम खुदा की बादशाही ढूंढो, तब ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। यानी कि सबसे पहले जरूरत है खुदा के करीब आने की जरूरत है, खुदा की बादशाही में दाखिल होने की जरूरत है। उसके लिए क्या जरूरत है? हम खुदा से बरकत मांगे, उसका फजल मांगे, नजात मांगे और खुदा के हुक्मों पर चले। जब हम चलेंगे और जब हम दुआ में भी पुख्ता होंगे तब जो है आहिस्ता आहिस्ता खुदा में सारी चीजें मुहैया करता जाएगा और फिर कभी हमारी दुआ में भी रुकावट नहीं आएगी। सबसे पहले बदी छोड़, उसके बाद माफ करना सीखें, फिर मस्कीनों के साथ भलाई करें और आखिरी बात बुरी नीयत से मांगना छोड़ दें। जब आप बुरी नीयत से मांगना छोड़ देंगे तब खुद ही अच्छी अच्छी चीजों के नाम, अच्छी अच्छी चीजें हमारे जहन में आती चली जाएंगी। तो जब फिर हम दुआ मांगेंगे हमारे मुंह से वो अच्छी चीजों के नाम ही निकलेंगे जो कि खुदा भी हमें मुहैया करना चाहता है। और जब हम खुदा से मांगेंगे तब आसमान पर हमारी दुआ मकबूल ठहरेगी और खुदा हमें बरकत से नवाजेगा। और खुदा ये भी चाहता है कि मेरे सब बंदे अच्छी नीयत से मांगे, मेरे सब बंदे बदी को छोड़कर मुझसे दुआ करे, मेरे सब बंदे किसी को माफ करके मुझसे दुआ करे, मेरे सब बंदे किसी मस्कीन के साथ भलाई करके मेरे से दुआ मांगे, मेरे सब बंदे बुरी नीयत को छोड़ के अच्छी नीयत को अपना के मेरे से दुआ मांगे। तब खुदा हमारी सब दुआओं को कबूल करेगा। तो मेरे चीजों में जरूरत है कि आज के हम कलाम पर गौर करें। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।